सैन वंश हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे कलचुरी वंश के ऊपर। तो जो कलचुरी वंश है, ये देखिए, कलचुरी अपने को क्या मानते थे? कीर्तिवीर्य अर्जुन के वंशज मानते थे। कीर्तिवीर्य अर्जुन के वंशज मानते थे ये लोग। और ये जो चंदेल राज्य था उसके दक्षिण में स्थित थे। और इनकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। और त्रिपुरी का क्षेत्र कौन सा है? त्रिपुरी वाला क्षेत्र कौन सा है? त्रिपुरी में जबलपुर वाला क्षेत्र है ना, वहां पे है ये त्रिपुरी। ठीक है। और जो चेदी वंश है इसको हे हय वंश भी बोला जाता है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन चेदी वंश का दूसरा नाम अगर पूछे तो हे हय वंश था, ये ध्यान होना चाहिए। कलचुरी वंश का जो कोक्कल थे, और 10वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, युवराज जो थे वो यहाँ के महत्वपूर्ण शासक बने थे, युवराज प्रथम। और इनके शासनकाल में राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गया था। तो राजशेखर का नाम तो आपने सुना होगा, ये राजशेखर ये कन्नौज छोड़ करके त्रिपुरी में आ गए थे। और यहीं पर उन्होंने जो है काव्य मीमांसा और विद्यसाल भंजिका नामक 2 ग्रंथ लिखे। काव्य मीमांसा और विद्यसाल भंजिका, काव्य मीमांसा और विद्यसाल भंजिका। ठीक है। और भेड़ा घाट का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज ने करवाया था। तो देखिए आप, ये 64 योगिनी का जो मंदिर है ना, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे? जबलपुर में है। भेड़ा घाट एक जगह है वहां पर। तो इसका निर्माण भी अपने किसने करवाया था? युवराज फस्त ने करवाया था। 64 योगिनी मंदिर जो जबलपुर वाला है उसका। इसे गोल की मठ भी कहते हैं। गोल की मठ भी बोलते हैं इसको ना, गोल की मठ। गोल की मठ भी बोलते हैं इसको। 64 योगिनी जो मंदिर है इसको गोल की मठ भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और युवराज प्रथम जो था, इन्होंने चालुक्य राजकुमारी नोहला देवी से विवाह करा था। तो युवराज ने नोहला देवी से विवाह करा था। और जो राजशेखर थे उन्होंने युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग और त्रिलिंगाधिपति की उपाधियां दी। त्रिलिंगाधिपति और उज्जैनी त्रिपुरी में थे, और त्रिकलिंगाधिपति इनकी उपाधि थी। और उज्जैनी या भुजंग भी इनकी उपाधि थी। ठीक है। और युवराज प्रथम के बाद जो है लक्ष्मण राज, शंकरगण तृतीय, युवराज द्वितीय और कोक्कल द्वितीय, इतने सारे शासक हुए, लेकिन इनकी कोई खास काम है नहीं। तो आप देख सकते हैं, लक्ष्मण राज हो गया, शंकरगण हो गया, युवराज द्वितीय भी आया था, कोक्कल द्वितीय भी आया था, है ना। उसके बाद में देखते हैं गांगेय देव। ये गांगेय देव जो है ना, ये काफी प्रतापी शासक हुए थे यहाँ पे। और गांगेय देव है ना, गांगेय देव को कोक्कल द्वितीय का पुत्र माना जाता है। और ये देख लेते हैं 1019 से 1041 के आसपास। तो जो गांगेय देव, ये यहाँ पर जब गजनवी के आक्रमण हो रहे थे उस टाइम पे शासक बना था लगभग गांगेय देव। 1019 से आप देख सकते हैं 1041 तक, है ना। और गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्वर्ण सिक्कों के अप्रचलित हो जाने के बाद गांगेय देव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में प्रारंभ करवाया। तो देखिए, जो स्वर्ण सिक्के जो मतलब लगभग गुप्तोत्तर काल में ये समाप्ति हो गए थे, तो उसके बाद में जो है इनको दोबारा से शुरू किया था गांगेय देव ने। और गांगेय देव ने सिक्कों पर किए थे इनके। ठीक है। और गांगेय देव ने प्रयाग में वट वृक्ष के नीचे 100 रानियों के साथ मृत्यु प्रयाग में मृत्यु हुई थी इनकी वट वृक्ष के नीचे। और गांगेय देव का पुत्र था कर्णदेव। और जो कर्णदेव था उसका शासनकाल भी काफी लंबा है। देखिए आप, 1041 से 70 तक। और ये जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और इसने गुजरात के जो चालुक्य नरेश थे भीम, उनसे मिलकर के परमार राजा थे भोज, उनको राजा भोज को पराजित कर दिया था। जब हम परमार पढ़ रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि चालुक्य नरेश जो भीम है, उन्होंने कर्णदेव जो चेदी के शासक थे उनके साथ मिलकर के किसको पराजित किया था? भोज को। और कर्णदेव ने जो है लक्ष्मीकर्ण भी बोलते हैं इनको, इन्होंने कलिंग विजय पर त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कि कलिंग विजय की थी तो उस पर त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। कर्ण का एक स्तंभ लेख हमें बंगाल के वीरभूमि से भी मिला है। कहाँ से मिला है? बंगाल के वीरभूमि से भी मिला है। और कर्णदेव का विवाह हुण राजकुमारी थी आंवल देवी, तो आंवल देवी से हुआ है। इसमें यशकर्ण पुत्र हुआ था इनको, यशकर्ण हुआ था। तो हुण राजकुमारी से शादी किसने की थी? कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह कौन थे? गांगेय देव के पुत्र थे। और दीपंकर अतीसा ने विग्रहपाल तृतीय एवं कलचुरी कर्ण के बीच कपाल संधि करवाई। विग्रहपाल तृतीय और कलचुरी वर्ण के कर्ण के बीच कपाल संधि किसने करवाई? दीपंकर अतीसा ने।
विग्रहपाल तृतीय ने कर्ण की पुत्री यौनाश्री से विवाह करा। तो जो विग्रहपाल तृतीय था, इसने कर्ण की पुत्री से शादी की थी। और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था विजय सिंह। और कलचुरी भी जो सैन वंश था उनकी तरह शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि जो सेन वंश था उसमें एक शासक था जो शैव नहीं था, बाकी सारे लगभग शैव थे। तो उस शासक का आपको नाम बताना है कि कौन था जो विष्णु धर्म को मानता था। उसमें हमने अच्छे से बातें की थी, ठीक है।